हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं बच्चों। क्लास 12th की इंग्लिश में इसमें हम पढ़ रहे हैं पोएट्री का सेक्शन। पोएट्री के सेक्शन में हमने पहला चैप्टर आप लोग का पोएट्री का जो है पहले पोएम को हमने पूरी तरह से आप लोग को ट्रांसलेशन, ठीक है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें समझा दी हैं। और उसका सेंट्रल आइडिया भी अलग से वीडियो बना के आप लोग को मैंने बता दिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जाके आप वहाँ से उसको क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पोएट्री का उठा के प्लेलिस्ट से देख लीजिए और अब श्योर हो जाइए अपने तैयारी को लेकर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी। इसके भी हमने बच्चों आप लोगों को सेंट्रल आइडिया बता दिए हैं, ठीक है। तो आज हम डायरेक्ट आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, आज हम शुरू करेंगे आप लोग का मीनिंग और हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है। साथ ही में बच्चों हम इसके आप लोग को वर्ड मीनिंग भी बताएंगे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे और हिंदी में इसका ट्रांसलेट भी हम यहाँ पे आपके लिए स्कैन करके लाए हुए हैं, लिख कर लाए हुए हैं आपके लिए स्पेशली, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। तो आपका आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और बिल्कुल बोरिंग सेशन है ये बच्चों, आपके लिए क्या है, बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है ये आज का आपका जो वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में दो ही पैसेज है और दोनों पैसेज का हमने एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसका मैंने अलग से आप लोग को क्या कर दिया, सेंट्रल आइडिया का वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि आप लोग को पता है बच्चों, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ही दैट लव्स ए रोजी चिक और ए कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक्स आइज डॉथ सिक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दिज डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। बच्चों यहाँ पे कुछ उसकी वर्ड मीनिंग्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पे ध्यान से आप जैसा कि देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इनकी क्या है, कुछ वर्ड मीनिंग्स है, यहाँ ध्यान से आप देखिए, ये सारी इसकी क्या है वर्ड मीनिंग्स है। तो आप लोग इन्हें जहाँ कहीं इस पूरे पैसेज में दिक्कत हो, आप वर्ड मीनिंग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है, आपके लिए हमने ये वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिख के ला दिया है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर का नाम है द ट्रू ब्यूटी। तो यहाँ से देखिए, ही दैट लव्स ए रोजी चिक, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति उस स्त्री से प्यार करता है, ठीक है, उस स्त्री से प्यार करता है जिसके गाल गुलाब जैसे लाल हो। गाल गुलाब जैसे क्या हो बच्चों, लाल हो। यहाँ पे लिखा गया है रोजी चिक, ठीक है। उस व्यक्ति से वो क्या करता है, उस स्त्री से प्यार करता है। और एक कोरल लिप एडमायर्स, और एक कोरल लिप एडमायर्स, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह उस स्त्री की प्रशंसा करता है, एडमायर करता है जिसके होंठ मूंगे के समान लाल हो। कोरल लिप यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, कोरल लिप यहाँ ऊपर दिख रहा है, तो मूंगे के समान उसके होंठ क्या है, लाल हैं। अब आगे पढ़े बच्चे, तो यहाँ पे देखिए, और फ्रॉम स्टार लाइक आई डॉथ सिक, यानी कि जो उसकी आंखें हैं, जिसकी आंखें सितारे के समान चमकीली हो, ठीक है, क्या हो बच्चों, उसकी आंखें सितारों के समान चमकीली हो। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अर्थात वह अपनी प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए इन सभी सुंदरता और प्रेरणा को पाता है। किंतु कभी क्या कहते हैं बच्चों, ये देखिए, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिज डिके, अर्थात इनके कहने का मतलब यह है कि कभी कहते हैं कि उस स्त्री को बुढ़ापा आने पर ये सभी सुंदरताएं क्या हो जाएंगी बच्चों, समाप्त हो जाएंगी। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, ये क्या हो जाएंगी, जितनी भी सुंदरताएं हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, अर्थात तब उस व्यक्ति की के प्रेम की तीव्रता भी समाप्त हो जाएगी। जो उस व्यक्ति के प्रेम की तीव्रता है बच्चों, वो भी समाप्त हो जाएगी। आई थिंक कि आप लोग इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ पाए हैं। अगर नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ आप लोग को क्या दिख रहा है बच्चों, इसका हिंदी में अनुवाद दिख रहा है। आप लोग अच्छी तरह से एक एक पॉइंट मिला मिला के पढ़िए और स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, आप लोग के लिए बहुत ही सरल लेके आ गया हूँ हिंदी अनुवाद सहित पैसेज आप लोग का। रेफरेंस देख लेते हैं बच्चों। रेफरेंस में वही हमें दो चीज़ें याद होनी चाहिए, चैप्टर का नाम हमें पता चलना चाहिए कि किस चैप्टर से है, और साथ ही हमें क्या होना चाहिए बच्चों, कि उस लेखक का नाम भी पता होना चाहिए। चलिए, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, किस पोएम से लिया गया बच्चों, द ट्रू ब्यूटी
कंपोज्ड बाय थॉमस कैरे। या किसके द्वारा कंपोज्ड है बच्चों? थॉमस कैरे के द्वारा। क्लियर है? उसके बाद इसके हम कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की बात करें बच्चों, तो कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है पहले समझिए। इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द ट्रू ब्यूटी। ही सेज दैट द आई चार्म्स आर नॉट ट्रू ब्यूटी बिकॉज दे decay with the passing of time, but the spiritual beauty is the true beauty because it never dies। बच्चों इसमें पूरा का पूरा समरी बता दिया गया पूरे पैसेज का। जो हमारा पैसेज होता है, इस पूरे पैसेज का क्या मेन अर्थ है, ठीक है, मुख्य अर्थ क्या है, उसी चीज को इसमें आपके कॉन्टेक्स्ट में बता देता है। तो इसे आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, और आप यहाँ से लिख कर याद भी कर सकते हो। सभी चीज़ों के लिए मैंने आप लोग के लिए बिल्कुल आसान कर दिया। अब एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ बच्चों, उसी के अर्थ को हम पूरा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे कि इस पदांश में कवि का क्या आशय है, कवि क्या कहना चाहते हैं, सारी चीज़ें हम तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट रेड चिक्स लाइक रोज। इस पद्यांश में कवि कहता है कि गुलाब के समान लाल गाल, ठीक है, रेड लिप्स लाइक ए कोरल एंड द ब्रिंग शाइनिंग आईज लाइक स्टार मेक्स ए वुमन ब्यूटीफुल। मूंगे के समान लाल होठ और सितारों के समान चमकती चमकीली आंखें किसी भी स्त्री को सुंदर बनाती है। क्लियर है? कोई स्त्री अगर सुंदर होती है तो इन सभी गुणों से परिपूर्ण होती है, तो वह सुंदर दिखती है। रेड लिप्स लाइक कोरल, ये तो हो चुका बच्चों ना यहाँ तक, ठीक है। बट दिज फिजिकल चार्म्स आर टेम्पररी, दे डाई विद द पैसेज ऑफ टाइम। अर्थात बच्चों, किंतु यह शारीरिक आकर्षण अस्थायी होते हैं, वे समय की गति के साथ नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है बच्चों, इसकी सुंदरता खत्म होती चली जाती है। दिज फिजिकल अट्रैक्शंस सप्लाई फ्यूल टू द फायर्स ऑफ लव। अर्थात बच्चों, कहने का मतलब ये है कि शारीरिक आकर्षण प्रेम रूपी अग्नि को ईंधन प्रदान करते हैं, किंतु, ठीक है, किंतु ये क्या होते हैं, बट इन द ओल्ड एज दिस अट्रैक्शन डाई अवे एंड द फायर ऑफ द लव आल्सो डाइज। अर्थात क्या होता है बच्चों, वृद्धावस्था में, ओल्ड एज का मतलब क्या हुआ, वृद्धावस्था में यह आकर्षण समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है बच्चों, आकर्षण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, एंड सो ए मैन शुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल ब्यूटी ऑफ वुमेन। अर्थात बच्चों, कहने का मतलब ये है कि प्रेम की अग्नि भी समाप्त हो जाती है, इसलिए मनुष्य को स्त्री के शारीरिक सौंदर्य की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। बट ही शुड सीक लव इन वर्च्यू ऑफ ए वुमेन, बल्कि उसके सद्गुणों से प्रेम करना चाहिए। यानी कि किसी के सुंदरता से हमें प्रेम नहीं करना चाहिए, उसके अंदर क्या सद्गुण है वह देखकर हमें प्रेम करना चाहिए। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब सेकेंड पैसेज का नंबर आता है। सेकेंड पैसेज भी बहुत ही अच्छा संदेश आप लोग को देता है, ध्यान से देखिए। बट ए स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दिज आर नॉट आई डिस्पाइज, लवली चिक्स और लिप्स और आईज। इसके बच्चों क्या है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग हमने लिख दिया है। आप लोग को कहीं पे भी वर्ड मीनिंग में दिक्कत हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है? अब आइए देखते हैं एक एक पैरा पे इस पे क्या कहना है कवि का। देखिए, बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, यानी कि कवि के कहने का मतलब है कि स्त्री का मन सरल और स्थिर होता है। माइंड यानी कि उसका मन क्या होता है बच्चों, सरल और स्थिर होता है। जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, अर्थात जिसके विचार कोमल होते हैं और उसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित होती हैं। हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, अर्थात बच्चों स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से प्रेम करने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, उनके अंदर गुण होना चाहिए। हर्ट्स विल इक्वल लव कंबाइंड, अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच, इक्वल का मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, स्त्री और पुरुष को समान रूप से प्रेम करने वाले हृदय, हर्ट्स, ठीक है, प्रेम करने वाले हृदय, यह सभी गुण मिलकर क्या करते हैं, अमर प्रेम को जन्म देते हैं। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, अर्थात बच्चों जिस स्त्री में यह सभी गुण नहीं है, ठीक है, क्या है, जिस स्त्री में यह सभी गुण नहीं है, वेयर दिज आर नॉट, ये सभी गुण नहीं है, आई डिस्पाइज लवली चिक्स और लिप्स ऑफ आइज, अर्थात
मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ चाहे शारीरिक सुंदरता उसमें कितनी ही क्यों न हो। क्लियर है? ये सारे गुण अगर किसी स्त्री में नहीं है तो मैं उस स्त्री को पसंद नहीं करता हूँ चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। क्लियर है बच्चों? चलिए कॉन्टेस्ट देख लेते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ट्रू ब्यूटी। ही सेज दैट rosy cheeks, coral lips, and star-like eyes from physical beauty, but this beauty decay with the passage of time, so the love inspired by this beauty also dies soon। अर्थात बच्चों यहाँ पे इस पैसेज के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। अब एक्सप्लेनेशन का नंबर है, उसी चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब सम ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए वुमन विच मेक हर रियली ब्यूटीफुल। अर्थात इस पद्यांश में कवि बताते हैं, वर्णन करते हैं कि एक औरत का जो उसके गुणों में क्या करती है बच्चों, रियली ब्यूटीफुल, उसके जो गुण हैं जो उसको क्या कहते हैं, वास्तव में सुंदर बनाते हैं। सी शुड हैव ए कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल माइंड। ठीक है, कहने का मतलब है बच्चों कि वास्तव में उसे सुंदर बनाते उसकी मस्तिष्क तथा स्थिर सदा समान रहने वाले होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्या है, उसके सदा समान रहने चाहिए। देखिए सी शुड है कांस्टेंट एंड स्टेबल माइंड। स्टेबल माइंड का मतलब क्या हुआ बच्चों? ठीक है, अगर कोई चीज़ आप लोग को समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमें बता सकते हैं। सी शुड हैव ए जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर कंबाइंड विद लव इन द सेम डिग्री। अर्थात बच्चों कहने का मतलब ये है कि उसके विचार अच्छे होने चाहिए तथा इच्छाएं शांत होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, उनके विचार अच्छे और इच्छाएं शांत होनी चाहिए, और उसी प्रकार उसमें इतना प्रेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बच्चों, कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब मिश्रित, प्रेम मिश्रित होना चाहिए। ठीक है, ए लेडी विद दिज क्वालिटीज गोज ऑन इंस्पायरिंग हर लवर विद रिन्यूड विगर। यानी कि कहने का मतलब है बच्चों कि इन गुणों वाली स्त्री अपने प्रेमी को नए उत्साह के साथ, जो उनका लवर है, प्रेमी है, उनको नए उत्साह के साथ सदा प्रेरित करती रहती हैं। दिस लव इज एवर लास्टिंग। अर्थात कहने का मतलब है ऐसा प्रेम अस्थाई होता है, एवर लास्टिंग अस्थाई होता है। दैट इज वाई द पोएट प्रेज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। अर्थात जो कवि हैं यही कारण है कि कवि मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं। विदाउट दिज वर्च्यूज फिजिकल ब्यूटी इज यूजलेस। अर्थात इन गुणों के बिना शारीरिक सुंदरता व्यर्थ है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, और यहाँ पे आप लोग का इसका पूरी तरह से क्या हो गया बच्चों, खत्म भी हो गया ये चैप्टर। अगर आप लोग को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो में मैं उसका मेंशन कर सकूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।